नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा दतावली। इस समय अभी हम पहुंचे हैं भिंड शहर के खंडा रोड पर। पिछले कई दिनों से लगातार रुचि भदौरिया का मामला हाईलाइट होता जा रहा है। हाई प्रोफाइल की वजह से यहाँ अब रुचि भदौरिया के समर्थन में पूरा शहर आ चुका है और इस समय रुचि भदौरिया की किडनी को मांग को लेकर यहाँ सभी लोग धरने पर बैठ चुके हैं और यहाँ सभी लोगों की मांग है कि जब तक रुचि भदौरिया की जान नहीं बचाई जाएगी हम लोग इसी तरह धरना देते रहेंगे, यानी इसी तरह प्रशासन से मांग करते रहेंगे। आपको बता दूं, लगातार रुचि भदौरिया का मामला पिछले 3-8 दिनों से गरमाया हुआ है क्योंकि रुचि भदौरिया का जो किडनी थी वो दोनों खराब हो चुकी हैं। अब ऐसे में हर दूसरे डायलिसिस होता है, ये सभी लोगों को पता हुआ है, लेकिन अहम बात यह है कि आखिर इसकी सुनवाई नहीं की जा रही थी, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो से लगातार वायरल किए लगातार, जिसके बाद आज ये मामला यहाँ तक आज पहुँचा है, सड़कों पर आज चाल हो गए। अब इन लोगों की कलेक्टर से मांग है कि यहाँ की रुचि भदौरिया को कैसे बचाया जा सके। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ के हमारे कुछ समाज सेवी बैठे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के समाज सेवियों से। ये बताइए भाई साहब, यहाँ आप लोग क्यों बैठे हैं? आखिर रुचि भदौरिया का मामला काफ़ी गर्मा चुका है, तो ऐसे में आप क्या मांग करने के लिए आए, ये बताइए। ये मांग करने के लिए आए बस किडनी के लिए कलेक्टर साहब से और यहाँ के सांसद जी से, यहाँ के प्रशासन से, सरकार के से दुआ वो कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि किडनी के लिए इन्हें दिल्ली के लिए इनकी व्यवस्था की जाए। लड़की की मतलब दोनों किडनी खराब हो चुकी है? दोनों किडनी खराब। अच्छा, लगातार ये मामला हाई प्रोफाइल होता जाता है, यानी अब मामला तूल पकड़ गया है, तो क्या लग रहा है, क्या नेता इनकी आवाज़ सुनेंगे? देखो बैठे तो हैं और अभी जाएंगे कलेक्ट्रेट और ऊपर तक बात भेजेंगे सरकार तक बात रखेंगे कि बच्ची की किडनी बदलनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्या उम्मीद लग रही है, बताइए। आप लोग बैठे यहाँ, क्या लग रहा है? रुचि भदौरिया का भी मामला सड़कों पर आप लोग पहुँच उतर गए हैं, यानी अब आप लोगों का मैं कहना है रुचि को बचाया जाए, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो सरकार को शर्म आनी चाहिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप पत्रकार बंधु सभी लड़की बच्ची की इतनी मदद कर रहे हैं और शासन प्रशासन सब मौन धरे बैठे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। बच्ची अगर किसी बड़े लोगों की होती है, सांसद विधायक की बेटी होती, तो इस तरीके से किडनी व्यवस्था नहीं की जाती। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 4 महीने बाद फिर लोकसभा का चुनाव है, सांसद महोदय फिर आएंगी। ये कहाँ बैठी है अभी दुपक्के? ऐसे दुपकने से काम नहीं चलेगा। हमारे समाज की बेटी है और हम इसके लिए आखिर तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें रोड तक उतरना पड़े या दिल्ली तक जाना पड़े। दिल्ली तक जाना पड़े, यानी मामला लगातार काफ़ी दबा हुआ था, यानी बच्ची 2 साल से भटक रही थी, लगातार हाई प्रोफाइल हो चुका था। यहाँ सब समाज सेवी कहाँ थे? समाज सेवियों को जब आप लोगों ने जानकारी दी, समाज सेवी सारे एकत्रित हुए सोशल मीडिया से, जिस पे जो बंदा है वो मदद कर ही रहा है और जितनी हम लोगों की व्यवस्था है। अब हम लोग इतने बड़े तो करोड़पति है नहीं, लेकिन वो आपको प्रश्न सबसे पहले सांसद, कलेक्टर, इन लोगों से पूछना चाहिए, क्या यह लड़की सवर समाज से इसलिए इसकी मदद नहीं की जा रही है, या यह लड़की गरीब घर की इसलिए इसकी मदद नहीं की जा रही? कारण क्या? इस बच्ची के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, किसी नेता ने इसकी जानकारी ली क्या? जितने भी समाज सेवी है, कोई डायरेक्ट कोई आ पा रहा है, कोई नहीं आ पा रहा है, कोई पैसे से कैसी मदद कर रहा है, लेकिन ये लोग कहाँ छुपे हुए बैठे हैं। मैं हर नेता की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सत्ता में हो ना हो, विपक्ष में हो, सारी पार्टियां दोषी है, सारे नेता दोषी है इसके लिए। अगर हमारी समाज की बच्ची को कुछ होता है, इसके लिए वो जिम्मेदार नेता होंगे, शासन होगा, प्रशासन होगा। बिल्कुल। यहाँ देखिए, हाँ आपको बता दो, लगातार ये रिसेंट हमारी ये भी समाज से बैठे। ये बताइए, ये बच्ची आज मतलब आप लोग धरना पे दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हाँ बच्ची की किडनी बदलवाई जाए, क्या कहेंगे इनके ऊपर? क्या इस समय की जो परिस्थिति है, पहली बात ये है, बच्ची की अभी कैंपेनिंग की अब कोई जरूरत है। प्रत्येक भिंड के जो विधानसभा है, प्रत्येक व्यक्ति को बच्ची की कंडीशन के बारे में आज की डेट में पता है। आपके सावधान इंडिया की जो पहल रही है, उससे आज घर घर तक बच्ची की कंडीशन पहुंच चुकी है। पर अब यहाँ पे जनप्रतिनिधियों को, जैसे सांसद महोदय हैं, सांसद महोदय के क्षेत्र में अगर वो चाहें तो एम्स दिल्ली के लिए या कहीं भी, आज के टाइम पे तो बहुत टेक्नोलॉजी आई, अपन चांद पे बात कर रहे हैं, तमाम प्रत्यारोपण की बात कर रहे हैं। एक मामला भी हुआ था हार्ट, डे टू डे रिकॉर्ड टाइम में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। तो अभी ऐसे ही मान लो, अभी ये कोई VVIP होती तो इसकी क्या किडनी 2 महीने के लिए भटकती, क्या तुरंत की तुरंत होती? तमाम डोनर हैं, तमाम हॉस्पिटल है, तो बच्ची के लिए जनप्रतिनिधि को भी आगे, समाज से भी तो आगे आ ही रहे हैं, न्यूज आगे आ ही रहे हैं। और इसके साथ सांसद महोदया को और भी जनप्रतिनिधियों का संज्ञान लेना चाहिए और बच्ची की जान बचानी चाहिए, और हम लोग अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, ये सही बात है। देखिए, लगातार आपको बता दूं, यहाँ अगर किसी नेता की बच्ची होती या फिर किसी राजनेता के लोग यहाँ परिजन में कोई बीमारी होती, तो मिनटों का, जहाँ घंटों का काम, यहाँ सेकंडों में शुरुआत होती। इनकी जो कार्रवाई है वो शुरू होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अब ये गरीब बच्ची है, घर की बच्ची है और भिंड जिले की बच्ची है। इसी वजह से आज ये बेचारी अपनी मतलब जीवित रहने के लिए, एक सांस लेने के लिए ये मोहताज होकर आकर बैठ गई है कि आखिर हमारी मतलब सरकार है जो भी है, इसका मौत का इंतजार कब तक करती रहेंगी? क्या रुचि भदौरिया की जान बचाई जाएगी या फिर यूं ही ये संघर्ष करती रहेगी अपनी जिंदगी में? ये बताइए, क्या कहते हैं, क्या रुचि भदौरिया की जान बचाई जा सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं बचाई जा सकती। अगर लोग संवेदनहीन हो जाएं
तभी ये हो सकता है कि जान नहीं बचाई जा सकती। क्यों नहीं बचाई जा सकती? आज हम उस धरती पर बैठे हैं कि जहाँ की सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बातें करती है, और एक बेटी, इसका पिता जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, रुचि भदौरिया, उसके लिए मैं धन्यवाद। इन लड़कों के मैं नाम भी नहीं जानता हूँ क्यों, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, ग्वालियर से आया हूँ, खुद ब्लड कैंसर का पेशेंट हूँ और इंसानियत के नाते चल के आया हूँ यहाँ तक इस बेटी के लिए। यहाँ के राजनेताओं को, उन निर्लज्ज बेशरम जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि आज ये बच्ची, इसका आर्थिक स्थिति, इसके पिता के पास न 30 लाख रुपए हैं। ये प्रशासन का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है। इंटरनेट के थ्रू तमाम हॉस्पिटल कनेक्ट होते हैं, कहाँ कौन सा एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ से किडनी आनी है, किसका ब्रेन डेथ हुआ है, उस आधार पे ये प्रशासन का ही काम है, ये लड़के करेंगे। आज मैं धन्यवाद इन सब लड़कों का करना चाहता हूँ। मैं तो इनके नाम सुन रहा हूँ, रोमी, रॉकी, श्यामू, कौन कौन है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस बेटी के लिए इन्होंने समय दिया। बड़े बड़े लोग जो मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज हमें यहाँ कोई भी बड़ा यहाँ सेठ और साहूकार और धुरंधर दिखाई नहीं दे रहा। इन धुरंधरों को मैं इनको निर्लज्ज बेशरम के सिवा और कोई शब्द ही नहीं है। यहाँ के माननीय कलेक्टर साहब बहुत संजीदगी वाले हैं और मुझे कलेक्टर साहब पे भरोसा है कि आज हम सब लोग अगर जाएंगे तो वो हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि उनके जो काम है हॉस्पिटल में आए दिन सुधार देखने को मिल रहे हैं, तो वो अवश्य इस बेटी पर ध्यान देंगे। हमें उन पर भरोसा है और मैं जनप्रतिनिधियों से भी अपील करूंगा कि वो भी हमारे बीच के ही लोग हैं, उनके किसी की बेटी भी रिश्तेदार होगी तो उनको ध्यान देना चाहिए मानवता के नाते। और हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं और प्रयास कभी बेकार नहीं होते हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे और सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये बात सही था कि ये आज का युग है, आज का युग है, यानी हमें सांसें लेने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? इसमें सरकार के साथ साथ हम सब भी दोषी हैं। आज यहाँ पे जितने भी युवा खड़े हैं या जो भी हमारे साथ सहयोग इस बेटी के लिए दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक नया वो है कि हम पहली बार ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। देश में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती रही हैं जिनसे कई लोग जूझते रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक ही करना चाहूँगा, मैंने अपने खुद का भी फार्म, अपनी आंखों का फार्म भरा कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें डोनेट कर दी जाए। तो यहाँ पे खड़े सभी व्यक्तियों से मैं एक ही आह्वान करता हूँ कि आप अपने अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें। एक फॉर्म जिला चिकित्सालय में आपको मिल जाएगा और आपके मरणोपरांत आपको एक सूचना देनी है। तो जिला चिकित्सालय की ये सारी औपचारिकताएँ रहती हैं। 135 करोड़ वाले देश में प्रतिदिन कम से कम 30 लाख लोग मर रहे हैं और 30 लाख में से अगर 10 लाख भी अगर अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देना तो ऐसी हजार रुचि बेटियों को किडनी के लिए या हार्ट के लिए या अदर ऑर्गन्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कैसे मानेंगे कि माना कि आज डोनेट करेंगे, क्या सरकार गरीबों की सुनेगी? आज ये देश में कई ऐसे अंगदान करते हैं लेकिन आज ये गरीबी आवाज करेगी। मेरे भाई समझे नहीं, आज डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम है। आप ऐसे ही समझ लो आप, ठीक है, कि जैसे कई योजनाएं शासन चालू करती है। अब 135-140 करोड़ के देश में एकदम से वो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। आज हम चीन में ऑर्गन्स को लेके ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप गूगल कर लो आप। या कई ऐसे जागरूक देश हैं, वहाँ पे भी ऐसी समस्याएं आती हैं, पर वहाँ के जो आम जन है वहाँ का वो इतना जागरूक है कि अपने ऑर्गन्स को अपनी इच्छा से डोनेट कर रहा है। बिल्कुल सही बात, आपने भी सही कही। ये बताइए, आप बताइए, चलिए ठीक है। आखिर हमारी जो बेटी है, आखिर हम लोग भारत में ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ हम लोग लोकतंत्र माना जाता है, हमारा अधिकार है, तो ये कैसा लोकतंत्र दिखाई दे रहा है जो आज बच्ची की सांस लेने के लिए हम लोगों को बैठी हुई है? पहले तो पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। पैसे वालों को तो किडनी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन इस देश में, भारत देश में गरीबों का कोई नहीं। सरकार हो, प्रशासन हो, सब हो, जिसकी जुगाड़ें होती हैं, सेटिंग होती है, उसको किडनी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन किडनी सब चीज़ पाई जाती हैं, लेकिन इस भारत देश में गरीबों का कोई नहीं है। ना सरकार सुनती है, ना कोई सुनता। हम सब ने आज आवाज़ उठाई है और कलेक्ट्रेट जाएंगे और कलेक्टर साहब से मांग करेंगे इस बच्चे को किडनी उपलब्ध कराई जाए। अगर यहाँ भी नहीं होती तो हम यहाँ से जाके भोपाल भी धरना देंगे, मुख्यमंत्री जी के अंगले पे जाकर वहाँ बैठेंगे, लेकिन बस इस लड़की को हम किडनी दिलाकर ही दम लेंगे। बिल्कुल, जब तक हमारे है, हम बच्ची को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही बात है, सही है। ये देखिए, यहाँ पर और भी समाज सेवी लोग बैठे। ये बताइए, क्या कहेंगे इस पहल के लिए, आप क्या कहेंगे? मेरा जिस दिन से सावधान हिंदुस्तान ने सबसे पहले रुचि भदौरिया का पहले इंटरव्यू लिया था और उस दिन से आज तक मैं शासन और प्रशासन से बोलना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत मदद की गई है। ऐसा नहीं कि शासन प्रशासन ने मदद नहीं की गई, सांसद महोदय मैडम ने भी मदद की है, लेकिन मेरा आग्रह इस बात से है कि थोड़ा
जो मदद है उसमें तीव्र गति लाएं और मदद जिस प्रकार होनी चाहिए उस प्रकार नहीं हो पा रही है। मेरा शासन, प्रशासन, समाज सेवियों और भी जो भी लोग हैं जिनके लिंक हैं, सोर्स हैं, वो थोड़ा अपनी जागरूकता दिखाएं और जो भी कर सकें, जैसे मध्य प्रदेश लेवल पे, देश लेवल पे। और मेरा भिंड कलेक्टर साहब से भी एक आग्रह है कि कलेक्टर साहब मुख्य सचिव जी से बात करें और मुख्य सचिव जी एक लेटर जारी कर दें मध्य प्रदेश के लिए, तो सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक लेटर चला जाए और उस लेटर में बोला जाए कि रुचि भदौरिया की ओ पॉजिटिव जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो भी अगर कहीं किडनी मिलती है एक्सीडेंटल केस है या कैसे भी तरीके से, तो वो तत्काल उपलब्ध करा दी जाए। थोड़ा कलेक्टर साहब को थोड़ा सांसद महोदया जी को थोड़ा तेज होना पड़ेगा, इस कारण में थोड़ी तीव्र गति लानी पड़ेगी जिससे रुचि भदौरिया जी की जान बच सके, क्योंकि रुचि भदौरिया जी के पास समय बहुत कम है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ देश, प्रदेश और भिंडवासियों से कि जो भी आपके लिंक हैं, सोर्स हैं, शासन प्रशासन से जो भी आप कर सकते हैं प्लीज़ ज़रूर करें और रुचि भदौरिया जी की मदद जरूर करें। चलिए ठीक है, यहाँ जनप्रतिनिधियों के अलावा यहाँ आम जनता की राय ले लेते हैं। चलिए ये बताइए, यहाँ बहुत पब्लिक लोग और भी लोग खड़े हैं, क्या कहेंगे आप? ये लोग धरना पे बैठे हैं और ये इनकी मांग है रुचि भदौरिया की कि आखिर एक सांस के लिए परेशान है और ये किडनी के इलाज के लिए भटक रही है। जी, मुझे उम्मीद है जहाँ तक अगर इतने बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और शासन प्रशासन ज़रूर आगे आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अभी हम लोग यहाँ से सीधे कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहाँ जाकर के बात रखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि शासन प्रशासन आगे आएगा। और मैं खुद भी स्वयं भी निजी रूप से अगर ये करना चाहूँगा, गुजारिश है मेरी कि कलेक्टर साहब अगर इसमें संज्ञान लें और सभी प्रशासन शासन के लोग सभी संज्ञान में लें इस बात को, तो अवश्य ज़रूर हो जाएगा कि सभी लोग इसके लिए आगे आएंगे और किडनी डोनेट के लिए जो लोग हैं, बाहर के लोग हैं, सब लोग हैं, वो लोग आगे आएँ। बिल्कुल, यहाँ बोलो। चलिए हम बच्ची से बात कराए थे, आखिर बच्ची यहाँ रुचि भदौरिया क्या कहना चाह रही है? ये बताइए बेटा, इस समय आप यहाँ बैठी हैं, मतलब क्या मांग है सरकार से, क्या कहना चाहेंगी? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि मेरी किडनी में खुद मदद करें। मेरे पापा पे इतना रुपए नहीं है और पैसों में किडनी में कुछ मदद करें, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। मेरी किडनी जल्द से जल्द जड़वा, क्योंकि मुझ पे समय बहुत कम है और मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर अपने माता पिता का, इस भारत का सिर ऊँचा करना चाहती हूँ। क्या लग रहा है जब आपको पीड़ा होती है तो कहाँ कैसा महसूस होता है, मतलब शरीर के अंदर कौन सा दर्द, कहाँ का दर्द होता है आपके? सिर में, हाथों में मशीन भी डली है। देखिए यहाँ आपको बता दूँ, ये बच्ची के भी डेली डायलिसिस होता है। यहाँ मशीन, आप यहाँ अगर हाथ लगाएंगे तो निश्चित तौर पर मशीन आपको दिखाइए, देखिए आप लगाइए हाथ, यहाँ से डायलिसिस होता है। यहाँ एक सिरिंज लगती है, जो हालत इतनी गंभीर है, अगर इसका समय पे इलाज किडनी नहीं बदली गई तो निश्चित तौर पर ये बच्ची आगे मौत के कगार पे पहुंचेगी। और इस बच्ची की इस बच्ची की मतलब अभी भी माना जाए तो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। अब हमें इस भारत देश में, ऐसे भारत देश में रहते हैं जहाँ लोकतंत्र को मजबूत माना जाता है, लेकिन आज एक एक सांस लेने के लिए ये बच्ची मौत और ज़िंदगी से संघर्ष कर रही है। यानी पता नहीं कब इसकी मौत इसको लेने आ जाए। और आज हम लोग अगर इसके बारे में नहीं आवाज़ उठाए, नहीं इसकी जान बचाई, तो आप लोग निश्चित तौर पर कल का दिन आखिर पछतावा के लिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ लोग आए, ये बताइए, आप यहाँ धरना चल रहा है, ये प्रोग्राम आपका चला है, आगे आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? आज आपके चैनल के माध्यम से हम सब देख रहे हैं कि आज इनके कितने ऊर्जावान समाज सेवी, कई संगठन के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हैं, जो बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं कि हम अपने ऑर्गन्स डोनेट करेंगे अपने न होने के बाद। ऐसी एक उनके अंदर जो इस बहन रुचि को प्रति जो पीड़ा, जो उसकी स्थिति देख के हर व्यक्ति के अंदर इतना दुख कि बहन को हम कैसे प्रोवाइड कराएं किडनी। अभी कुछ ही देर में हम सब लोग एकत्रित होकर माननीय जिला कलेक्टर जी से मिलेंगे और वहाँ उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस बहन के लिए किडनी प्रोवाइड करवाएं। बड़े अस्पताल हैं, जैसे एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं, वहाँ आप चर्चा करें। जनप्रतिनिधियों से हम सब लोग आग्रह करेंगे कि आप इस बहन की, इस भिंड की बिटिया की मदद करें और किडनी की व्यवस्था कराएं। बिल्कुल, कितने शर्म की बात है कि भिंड शहर में यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो सभी के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। यानी हमारे भिंड विधानसभा 5 विधायक हैं, एक सांसद है, यानी 6 ऐसे प्रतिनिधि हैं जो यहाँ की आवाज़ संसद तक, विधानसभा तक कहते हैं। लेकिन आज इस बेटी की आवाज़ कौन उठाएगा, इस बेटी की कौन बचाएगा, इसकी विधानसभा में कौन मुद्दा बनाएगा जिससे ये बेटी का समय इलाज हो सके, ये बेटी अपनी मौत से बचाकर इसको अपने जीने का अधिकार मिल सके। यहाँ सभी नेताओं पे कोई भी प्रतिनिधि यहाँ आखिर आया नहीं। आखिर हालांकि सांसद महोदया ने यहाँ पत्र लिखा है, भिंड कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है, लेकिन ये पत्रबाजी से नहीं काम चलेगा जब तक धरातल पर इसकी किडनी चेंज नहीं की जाएगी।